भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151755। किसानों के 7/12 कोरा करने, आधारभूत धान खरीद केंद्र पर पंजीकृत किसानों को बोनस देने और धान खरीद की लिमिट बढ़ाने जैसी मांगों को लेकर भंडारा के किसान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित निवास के सामने आमरण अनशन करने जा रहे थे। लाखांदू तहसील के सैकड़ों किसान एक ट्रैवल्स बस में भरकर नागपुर की ओर रवाना हो रहे थे, तभी दिघोरी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जब इन्हें दिघोरी पुलिस थाने में लाया गया तो नाराज किसानों ने वहीं पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। दिघोरी के थानेदार प्रमोद शिंदे ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे। पुलिस थाने में ही आमरण अनशन शुरू हो जाने से पुलिस के सामने अब मुश्किल हालात बन गए हैं। देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बच्चों का उत्साह बढ़ाने के उद्देश्य से विधायक राजू कारीमोरे की पहल पर तुमसर शहर के स्कूली छात्रों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में कागजी झंडे, बिस्किट, पेन सेट और पेंसिल सेट वितरित किए गए। नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना और नागरिक कर्तव्यों के प्रति जागरूकता लाने के मकसद से यह अनोखा उपक्रम आयोजित किया गया। शहर के विभिन्न स्कूलों में यह कार्यक्रम करते समय इंजीनियर सागर गबने ने छात्रों को प्लास्टिक बंदी का संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि देश के सर्वोच्च मान सम्मान का प्रतीक तिरंगे का अपमान कई बार देखने को मिलता है, विशेषकर गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बाद जब तिरंगा इधर उधर पड़ा मिलता है। इस पर जोर देते हुए उन्होंने छात्रों को जागरूक किया कि तिरंगे को सुरक्षित कैसे रखा जाए और यदि वह जीर्ण या फट जाए तो उसकी सही तरीके से विलेवाट कैसे लगाई जाए। सदैव तत्पर और कार्यक्षम अधिकारी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। नागपुर ग्रामीण में अपनी सेवा से ख्याति प्राप्त और वर्तमान में वर्धा जिले के आष्टी पुलिस स्टेशन में थानेदार के रूप में कार्यरत API राजेश जोशी ऐसे ही कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों में गिने जाते हैं। 14 अगस्त 2025 की सुबह करीब 10 बजे वर्धा वरुड मार्ग की ST बस MH40 CM 3047 आष्टी तहसील कार्यालय के पास से गुजर रही थी। तभी बस से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक ने तुरंत बस रोकी और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री घबराकर बाहर निकलने लगे। उस समय थाने में मौजूद थानेदार जोशी ने घटना की तुरंत जानकारी लेते हुए अग्निशमन दल के नरेंद्र कदम से संपर्क साधा। फायर ब्रिगेड वाहन, ST बस के चालक, कंडक्टर और पुलिस की मदद से आग पर पानी डालकर नियंत्रण पाया गया। तकनीकी खराबी से लगी इस आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। यह त्वरित और साहसिक कार्रवाई संभावित बड़े हादसे को टालने वाली साबित हुई। इस सूझबूझ और तत्परता के लिए थानेदार राजेश जोशी की स्थानीय नागरिकों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सराहना की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अनुराग जैन के मार्गदर्शन में ऐसे अधिकारी तैयार होते हैं जो हर संकट में जनता की रक्षा करते हैं। काधा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पुराने सुरेवाड़ा इलाके में वैनगंगा नदी के किनारे चल रहे अवैध हाथ भट्टी शराब निर्माण पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान सुरेवाड़ा पुनर्वसन निवासी राजेश उके उम्र 35 वर्ष, मुन्ना मेश्राम उम्र 48 वर्ष, यश कुमार नागपुरे उम्र 35 वर्ष और भोला मेश्राम उम्र 33 वर्ष पुलिस को देखते ही मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अड्डे से 20 प्लास्टिक के बोरे जिसमें 20 किलो के हिसाब से कुल 400 किलो सड़ा महुआ मिला। 2 लोहे के ड्रम में 20 किलो गर्म महुआ, काले प्लास्टिक की ट्यूब में 20 लीटर महुआ फूल की बनी हाथ भट्टी की शराब, 10 टन जला हुआ कोयला और अन्य सामग्री समेत कुल 53,440 रुपए का माल जब्त किया गया। इस मामले में कादा पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र शराबबंदी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस हवालदार साठव ने, केंद्रे लांजेवार तथा कादा पुलिस की टीम ने की है। अवैध रेत तस्करी के मामले में स्थानीय अपराध शाखा ने लगातार 2 कार्रवाई की। इन कार्रवाइयों में कुल 2 ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत मिलाकर लगभग 12,12,000 रुपए का माल जब्त किया गया। पहली कार्रवाई भंडारा पुलिस थाना क्षेत्र में की गई। शास्त्री चौक क्षेत्र में गश्त के दौरान टीम को भगत सिंह वार्ड नई टाकली निवासी नीतेश सुखरामडा में उम्र 37 वर्ष नीले रंग का स्वराज ट्रैक्टर और बिना नंबर की ट्रॉली में सरकारी रेत की चोरी करते हुए मिला। जाँच में पता चला कि यह रेत परिवहन भगत सिंह
वार्ड नई टाकली निवासी कैलाश नितिन व्यवहारे उम्र 32 वर्ष के कहने पर हो रहा था। इसी दौरान टीम ने एक ब्रासलेट, ट्रैक्टर, ट्रॉली सहित कुल 6,06,000 रूपए का माल जब्त किया। दूसरी कार्रवाई सिहोरा पुलिस थाना क्षेत्र के वारपिंड के पर गाँव में हुई। वहाँ मुरली निवासी टेकचंद सूरजलाल शरणागत उम्र 44 वर्ष सिंदूरी रंग का स्वराज ट्रैक्टर और लाल रंग की बिना नंबर की ट्रॉली में बिना अनुमति रेत परिवहन करते पकड़ा गया। टीम ने एक ब्रासलेट, ट्रैक्टर और ट्रॉली सहित कुल 6,06,000 रूपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे और पुलिस निरीक्षक चिंचोलकर के मार्गदर्शन में की गई। स्वतंत्रता दिवस और गोकुलाष्टमी गोपाल काला के साथ साथ 22 अगस्त को बैलपोला तथा 23 अगस्त को मारबत और तान्हा पोला उत्सव के मद्देनजर जिले में बड़ी संख्या में नागरिकों की भीड़ होने की संभावना है। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 37(1)(3) लागू की गई है। यह आदेश 11 अगस्त 2025 दोपहर 1 बजे से 25 अगस्त 2025 रात 12 बजे तक प्रभावित रहेगा। आदेश के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर हथियार रखना, शोभा यात्रा निकालना, नारेबाजी करना, भीड़ एकत्र करना प्रतिबंधित रहेगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी लीना फलके ने यह आदेश जारी किया है और स्पष्ट किया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।